Hello students, my name is Pallavi Mishra from Hygia Group of Institution Lucknow. Today in this video we will discuss about the routes of drug administration part 2. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था लोकल रूट एंड आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टमिक रूट्स के बारे में। सिस्टमिक रूट में जो ड्रग होती है हमारी कहाँ पे जाती है, ड्रग एब्जॉर्ब कर ली जाती है ब्लड के अंदर एंड उसके बाद उसका क्या होता है, एक्शन प्रोड्यूस होता है। जहाँ पे वो डिज़ायर्ड मतलब जहाँ पे प्रॉब्लम होती है फिर जाके वहाँ ड्रग क्या होती है हमारी बाइंड करने के बाद एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो द ड्रग एडमिनिस्ट्रेड थ्रू सिस्टमिक रूट इज़ इंटेंडेड टू बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। जब हम सिस्टमिक रूट के थ्रू ड्रग लेते हैं बॉडी के अंदर तो वो ड्रग क्या होती है हमारी सिस्टमिक रूट के मतलब वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है ब्लड में, और ब्लड से एब्जॉर्ब करने के बाद जो ब्लड होती है वो हमारी होल बॉडी में वो ड्रग का क्या करती है ले जाती है, और जहाँ पे भी डिज़ायर मतलब जहाँ पे ज़रूरत होती है उस ड्रग की वहाँ पे क्या होता है, एक्शन प्रोड्यूस होता है। सिस्टमिक रूट जो होता है वो फर्दर क्लासीफाई हुआ है। फर्स्ट हमारा ओरल रूट। ओरल रूट में क्या होता है, ओरल इंजेक्शन। ओरल रूट में जो हम ड्रग लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारा टैबलेट है, कैप्सूल है, ये सब जो है इसको हम ओरल रूट के थ्रू लेते हैं। ओरल रूट मतलब कि बक्कल कैविटी माउथ के थ्रू हम मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है। ओरल इंजेक्शन इज़ द ओल्डेस्ट एंड कॉमनेस्ट मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो ओरल रूट के थ्रू जो हम ड्रग लेते हैं वो काफ़ी मतलब पुराना मेथड है और काफ़ी मतलब कॉमन मेथड है ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करने का। बॉडी के अंदर ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करने का ये सबसे पुराना और कॉमन मेथड है। इट इज़ सेफ, मोर कन्वीनियंट, डज नॉट नीड असिस्टेंट, नॉन इन्वेस्टिव, ऑफ्टन पेनलेस द मेडिकामेंट। ये जो ओरल रूट होता है ये काफ़ी सेफ़ होता है, इसको बहुत काफ़ी सेफ़ तरीके से मतलब ये अगर इसमें कोई दर्द नहीं होता है, ये काफ़ी सेफ़ होता है, बहुत ईजिली हम इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इसके मतलब इसको लेने के लिए असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई आपको देगा तो ही आप ओरल मतलब ये ड्रग लेंगे, आप खुद से भी ये ड्रग ले सकते हैं। नॉन इन्वेस्टिव मतलब इसको इंजेक्शन के थ्रू नहीं दिया जाता है। और जो ओरल रूट से जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, जो भी अगर ड्रग ले रहे हैं तो उसमें पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता है। ये जो द मेडिकामेंट नॉट नीड बी स्टेरलाइज एंड सो इज़ चीपर। मतलब इसमें जो ये इसके अंदर नो नीड होता है स्टेरलाइजेशन का। इस मेडिकामेंट में कोई ज़रूरत नहीं होती है स्टेरलाइजेशन की, ठीक है। फॉर एग्जांपल है पाउडर है, टैबलेट, कैप्सूल एक्सेट्रा। एडवांटेज, ये काफ़ी सेफ़ होता है, इसको सेफली हम क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। कन्वीनियंट, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो फॉर मतलब कि अगर इंजेक्शन से अगर इसको कंपेयर किया जाए, जो पेरेंटल ड्रग जो होती है उनसे अगर कंपेयर किया जाए ओरल रूट वाली मेडिसिन का, तो ये काफ़ी क्या होती है, मतलब ये थोड़ी सस्ती होती हैं। इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, गुड एब्जॉर्प्शन। नो नीड फॉर स्टेरलाइजेशन, मतलब कि इसमें कोई भी स्टेरलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसका एडवांटेज क्या होता है, इरिटेबल एंड अनप्लेटेबल ड्रग्स, ठीक है। अनप्लेटेबल ड्रग मतलब कि कोई ऐसी ड्रग होती है वो जब काफ़ी मतलब उनका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी कड़वा होता है तो वो इरिटेशन देती हैं, तो इसका एक डिसएडवांटेज है। लोकल डिग्रेडेशन, अगर जो मेडिसिन जो ड्रग है हमारी अगर लोकल मतलब हमारे स्टमक में अगर उस ड्रग का डिग्रेडेशन हो जाता है तो ये भी एक उसका मतलब हमारा क्या है, डिसएडवांटेज है कि ड्रग हमारे ब्लड में नहीं पहुंच रही है। तो कोई ड्रग ऐसी होती है जिनका लोकल डिग्रेडेशन हो जाता है तो उसका जो मतलब जो एक्शन होता है वो काफ़ी लेट होता है। स्लो एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन, जो ओरल रूट की जो मेडिसिन होती हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्लो होता है, और मतलब जो उसका एक्शन होता है वो काफ़ी मतलब लेट में आता है, ठीक है। रिस्पॉन्स काफ़ी लेट में देता है तो, और एब्जॉर्प्शन इसका क्या होता है, स्लो होता है। तो ये इसका क्या है, ओरल रूट का डिसएडवांटेज है। सबलिंगुअल
सबलिंगुअल रूट वो सबलिंगुअल और बक्कल रूट। सबलिंगुअल और बक्कल रूट क्या होता है? सबलिंगुअल मीन्स होता है कि टंग के नीचे, और बक्कल मीन्स होता है क्या? माउथ, मतलब मुंह के अंदर, ठीक है। तो जो सबलिंगुअल जो ड्रग होती हैं ये क्या होता है? द टैबलेट आर प्लेटेड containing the drug is placed under the tongue or crushed in the mouth and spread over the buccal म्यूकोसा, ठीक है। ये जो होती हैं क्या करते हैं, इनको हम कहाँ पे देते हैं? प्लेट करते हैं इसको हम उसको टंग के नीचे देते हैं या फिर माउथ में, फिर उसको हम क्या करते हैं कि क्रश करते हैं। तो जो हमारी बक्कल म्यूकोसा होती है उसके थ्रू जो ड्रग होती है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, ठीक है। इनका जो एक्शन होता है वो काफ़ी मतलब बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करती, जो इनका एक्शन होता है वो बहुत जल्दी प्रोड्यूस होता है। ओनली लिपिड सॉल्युबल एंड नॉन इरिटेटिंग ड्रग कैन बी सो एडमिनिस्टर्ड। इसमें क्या होता है कि जो सबलिंगुअल जो ड्रग दी जाती है उसमें केवल हम उन्हीं ड्रग को देते हैं जो कि क्या होती है? लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है, उनको देंगे। और जो मतलब इरिटेशन कॉज ना करें, जिनका टेस्ट मतलब कड़वा ना हो, हम उसको यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इज़ रिलेटिवली रैपिड, मतलब जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है इस ड्रग का वो मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी होता है। रैपिड एक्शन कैन बी प्रोड्यूस इन मिनट, मतलब मिनटों में इसका जो क्या होता है, जो सबलिंगुअल रूट होती है तो जो उसका एक्शन होता है वो क्या मिनट में ये असर दिखाती है ये मेडिसिन। एडवांटेज क्या होता है इसका? द चीफ एडवांटेज इज द लीवर is bypass and drug with high first pass metabolism can be absorbed directly into the systemic circulation, ठीक है। ये जो ड्रग होती हैं वो काफ़ी क्या होती हैं, इनका जो चीफ एडवांटेज क्या होता है कि ये लीवर में ना जाके, ठीक है, ये लीवर को बाइकाट कर देती हैं, लीवर में ये ड्रग नहीं जाती हैं, ये डायरेक्टली कहाँ चली जाती हैं? हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, मतलब कि ब्लड में चली जाती हैं। ब्लड में जाने के बाद ये क्या करती हैं? क्विकली एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। ड्रग गिवन, ये जो ड्रग होती है उनको हम कैसे मतलब देते कैसे हैं? इसको सबलिंगुअली देते हैं, मतलब कि टंग के नीचे देते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम ड्रग देते हैं। फॉर एग्जांपल है GTN। GTN का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट। रेक्टल रूट क्या होता है? रेक्टल रूट जो होता है कि सर्टेन जो मतलब कुछ ऐसी इरिटेंट एंड अनप्लीजेंट ड्रग होती है, मतलब कि कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा इरिटेशन वाली ड्रग जिनका टेस्ट बहुत ही बेकार होता है, अनप्लीजेंट जो ड्रग होती है उनको हम रेक्टल के थ्रू देते हैं, ठीक है। और मतलब कि जैसे कि सपोजिटरी होती है और एनीमा, इसके उनको देते हैं रेक्टल के थ्रू ड्रग, जिनका जो मतलब जिनकी कंडीशन क्या होती है, बहुत मतलब कि अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसको हम देते हैं, ठीक है। तो एक 1 बाय 1 देख लेते हैं। सर्टन इरिटेंट एंड अनप्लीजेंट ड्रग कैन बी पुट इनटू द रेक्टम एज सपोजिटरीज और रिटेंशन इन एनीमा फॉर सिस्टमिक इफेक्ट, मतलब कि एनीमा में और किस में देते हैं हम? सपोजिटरी, एनीमा और सपोजिटरी के थ्रू हम रेक्टल ड्रग देते हैं। उन ड्रग को देते हैं जो ड्रग काफ़ी मतलब कि इरिटेशन वाली जो ड्रग रहती हैं उनका टेस्ट अच्छा नहीं रहता, अनप्लीजेंट उनका टेस्ट तो उन ड्रग का बहुत बेकार रहता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? रेक्टल के थ्रू देते हैं। जिसको पेशेंट मतलब ऐसी मतलब ओरल के रूट से नहीं ले सकता है तो उन ड्रग को हम रेक्टल के थ्रू देते हैं। दिस रूट कैन ऑल्सो बी यूज व्हेन पेशेंट हैव रिकरेंट वॉमिटिंग और अनकॉन्शियस। ये जो रेक्टल रूट होता है तब हम यूज़ करते हैं जब पेशेंट क्या करता है? तत्काल में मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग किया होता है या फिर पेशेंट अपने होश में नहीं है, बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस है तो उस पेशेंट को हम रेक्टल के थ्रू ड्रग देते हैं। क्यूटेनियस में क्या होगा? हाईली लिक्विड सॉल्युबल ड्रग कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन। क्यूटेनियस में कि मतलब ऐसी लिपिड सॉल्युबल ड्रग हम मतलब हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग का हम इसमें यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर। इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है? स्लो होता है और जो इसका एक्शन होता है वो लंबे समय तक के लिए रहता है। ये जो मतलब स्किन के ऊपर देते हैं क्यूटेनियस वाला।
ये जो क्यूटेनियस होता है ड्रग जो होता है वो क्या करता है, द लीवर इज ऑल्सो बाईपास। ये जो मतलब ड्रग होती है क्यूटेनियस की जो ड्रग होती है वो क्या करती हैं कि लीवर के अंदर इनका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ये लीवर को बाईपास कर देती हैं, वहाँ उस लीवर में ना जाके ये डायरेक्टली कहाँ जाती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। उसके बाद द ड्रग कैन बी incorporated in ointment and applied over the specified area or skin। ये जो ड्रग होती हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑइंटमेंट वगैरह में भी मिला के यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे मतलब कि स्पेसिफाइड मतलब जहाँ पे जिस एरिया में प्रॉब्लम आई है उस एरिया में जिस स्किन है जिस एरिया में अगर उसको प्रॉब्लम आई है तो वहाँ पे हम उसको उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। Absorption of the drug can be enhanced by rubbing the preparation by using an oily base and on occasional dressing। ठीक है, जो इसका अगर एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी अगर मतलब जो क्यूटेनियस ड्रग होती हैं अगर उसका जो एब्जॉर्प्शन हमको बहुत जल्दी अगर पाना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन को अगर बढ़ाना हो तो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए अगर हम जो क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम अगर बहुत तेज़ी से स्किन के ऊपर रब करते हैं तो उसकी वजह से भी उसका एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होता है। एंड अगर कोई उसके साथ हम ऑयली बेस के साथ यूज़ करके अगर उसको हम दे रहे हैं तो तब भी उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बहुत जल्दी होता है। और ऑकेसिव ड्रेसिंग मतलब कि अगर हम ड्रेसिंग कर देते हैं उस एरिया में तो भी उसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बहुत ही एब्जॉर्प्शन उसका जल्दी होगा। ये है हमारा क्यूटेनियस का एग्जाम्पल है कि यहाँ पे ये हैंड इसका हैंड है, यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे यह क्रीम को क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। इनहेलेशन में क्या होता है कि इनहेलेशन हम माउथ के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं तो इसमें क्या कौन सी ड्रग आती है, वोलाटाइल लिक्विड एंड गैसेस आर गिवन बाय इनहेलेशन फॉर सिस्टमिक एक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या होता है, जनरल एनेस्थीसिया। तो इसमें क्या है कि इनहेलेशन में उन ड्रग का हम यूज़ करते हैं जो कि वो मतलब कि जो वोलाटाइल लिक्विड होती हैं, गैसेस होती हैं, उनको हम इनहेलेशन के लिए यूज़ करते हैं। जो इनका किसके लिए, सिस्टमिक एक्शन मतलब इनका भी जो एब्जॉर्प्शन होता है, इन ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ पे जाएंगे, ड्रग के सीधे हमारी कहाँ जाती है, सिस्टमिक में एक्शन में जाती है। ठीक है, सिस्टमिक रूट में जाती है तो इनका जो एक्शन होता है वो बहुत ही जल्दी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, बहुत फास्ट एक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी मेडिसिन यूज होती है, वोलाटाइल लिक्विड, ठीक है, गैसेस और गिवन इनहेलेशन फॉर सिस्टमिक एक्शन। फॉर एग्जांपल सिस्टमिक एक्शन मीन्स होता है यहाँ पे सिस्टमिक रूट भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका क्या होता है, जनरल एनेस्थीसिया। एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द वास्ट सरफेस ऑफ एल्वुलाई, एक्शन इज़ वेरी रैपिड। जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके थ्रू होता है कि जो हमारे लंग्स में जो एल्वुलाई पाई जाती हैं उनके थ्रू इनका एब्जॉर्प्शन होता है, और मतलब कि जो इनका एक्शन होता है वो बहुत ही रैपिड होता है। ठीक है, तो बहुत जल्दी ये जो इनहेलेशन वाली जो ड्रग होती हैं वो बहुत ही रैपिडली क्या करती हैं, एक्शन मतलब रिस्पॉन्स बहुत जल्दी देती हैं। थैंक यू।